नहीं अभिषेक जी, आप लोग इन्वॉल्वमेंट में है ही नहीं ना, तो जितने भी चयनित हैं 69,000 की जो नौकरी पाए हुए हैं, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, ना तो उन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं। ये सरकार की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई उसमें विजय जी बहुत अच्छी तरीके से, मैं उनसे दोबारा नहीं कहूंगा, वो बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि वो लोग ये कतई नहीं कह रहे हैं कि इन चयनित शिक्षकों से नौकरी, उनकी एक ही मांग है, उनकी एक ही मांग है कि हमको जो हाईकोर्ट से राहत मिली है उसको सरकार फॉलो करके दे दे, वो नई लिस्ट दे दे। सर विजय भैया से मैं यही कहना चाहता हूं सर, विजय भैया काफी पुराने हैं, ठीक है, मुझे जहां तक पता चला है सर शायद वो हर भर्ती में शायद रहे हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा इनका भी मैं हर लाइव देखता हूं सर, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जितने अच्छे से बात रखी है ओबीसी एससी एसटी की उतना शायद किसी ने नहीं रखा सर इनकी तरफ से, तो इसके लिए मैं इनको कहता हूं। लेकिन सर मेन बात ये है कि जिस तरह से ये लोग लगातार हर जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सर गलत है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर जगह एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि हम लोगों की जो भर्ती हुई है वो गलत हो गई। अभिषेक, मैं विजय को लाऊंगा, लेकिन आपसे सवाल पूछता हूं, आप अभी 2 मिनट के लिए एक सिचुएशन को एज्यूम कीजिएगा। यस सर। एक सबसे बड़ी बात यह है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना गलती हुई है, ठीक है सर। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने माना गलती हुई है। सर 1 मिनट में आपको अरे भाई, yes, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको नौकरी दी जाए, ये तो माना कि जो लिस्ट निकली है वो गड़बड़ बनी है, उसके बाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने मान लिया गलत निकली, तो ये किसके पास जाएं? हम आप सब जो चारों पैनलिस्ट बैठे हैं और मैं खुद या जितने लोग देख रहे हैं, हम सब कोर्ट की बात मानते हैं ना, या हम किसी को भी कहते हैं कि भाई कोर्ट जो डिसीजन देगा हम मान लेंगे? बिल्कुल सर। तो फिर ये कहां नहीं गुहार लगाएं? जो चयनित हो गए मैं उनके खिलाफ कतई नहीं हूं, लेकिन इनका जो हक मारा जा रहा था उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कह देगी हम भी मान लेंगे कि विजय यादव जी की मांग गलत थी। भाई एक ही रास्ता माना जाएगा ना। एक बात यहां जानना इंपॉर्टेंट है सर कि माननीय सिंगल बेंच ने, लखनऊ खंडपीठ ने जब ऑर्डर दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि आप चयनितों को बिना टच किए हुए अगर किसी आरक्षण की विसंगति होती है तो आप उनको एडजस्ट करिए। माननीय डबल बेंच ने ये कहा कि अगर कोई विसंगति होती है, बस उसमें उन्होंने एक लाइन ऐड कर दिया, और कोई बाहर होता है तो उन्हें आप सत्र लाभ दीजिए। तो मैं सर इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि विजय भाई या उनके जैसे किसी को भी ज्वाइनिंग मिलती है तो उनमें मैं अगेंस्ट हूं, लेकिन सर मेरा पीड़ा ये है, मेरा दुख ये है सर कि जो आपके यहाँ प्रवक्ता सरकार से बैठे हुए राघवेंद्र सर या नेहा मैम के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश भैया सर, वो सब लोग चयनितों की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आरक्षित वर्ग से आते हैं। हम सवर्णों की बात कौन करेगा सर? आंख से तो दोनों ही देख रहे हैं ना सर, हम दोनों ही इस देश के प्रदेश के हैं। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं सर तो हमारी भी तो बात करिए। और सर जो आपने कहा कि माननीय सिंगल बेंच ने भी माना, माननीय सिंगल बेंच ने ये माना सर कि अगर ऐसी कोई भी विसंगति हुई है तो आप बिना चयनितों को टच किए हुए इस काम को करिए। बिल्कुल, वो तो सर किसी ने नहीं माना कि जो चयनित है उनको निकाल दे। खुद सीएम योगी ने 17 अगस्त को ये कह दिया कि अहित किसी का नहीं होगा। तो जो राघवेंद्र जी का कहना था कि रुक जाते आप लोग, आपने ठीक किया, मैं आपको गलत कह ही नहीं रहा हूं, और आपका अपनी मांग बिल्कुल जायज है कि मुझको जो लेटर मिला है ज्वाइनिंग का उससे पहले जो जरूरतें थी मैंने पूरी कर दी। ये सरकार ने लिस्ट निकाली, ये सरकार का सर आज 1 मिनट में आपका लूंगा सर, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं विजय भैया भी यहाँ पे हैं, विजय भाई को मैं ऑलरेडी बहुत दिन से सुन रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छे से सर अपनी बातों को रखते हैं और मैं सच में कायल हूं। लेकिन इस बात को सर ये भी मानेंगे कि हम लोगों को जो ये डिस्टर्ब करने वाली बात हो रही है सर, अभी 2 दिन पहले ये लोग आशीष पटेल जी के यहाँ थे, ठीक है, आशीष पटेल जी का बंगला नंबर 7 है, ठीक है, और वही 6 नंबर आपका बंगला नंबर जो है वो आपके संदीप जी का है जो कि हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। ये लोग सर पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं इस मैटर को? और सर अगर पॉलिटिसाइज हो रहा है ये मैटर तो हम सवर्णों के बारे में भी तो कोई बात करे सर। इनसे पहले मैं बता देता हूं, मैं विजय यादव से, देखिए अनुप्रिया पटेल ने सबसे पहले बोला, राजभर जी ने बोला, संजय निषाद ने बोला, तो ये उन्हीं घर जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य घर सबसे पहले गए ना जब डिप्टी सीएम तो संदीप सिंह भी तो पिछड़े मंत्री हैं और अभी उन्होंने कहां बंद कर दिया है।
इसको एग्जैक्टली सर, मेरा भी पॉइंट यही है कि इनको संदीप जी के घर पे जाना चाहिए था, जो हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। आप 7 नंबर आशीष सिंह पटेल जी के घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा। और सर मैं उन नेताओं से भी आपकी सर बात जहां से तक मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहे हैं जैसे सतीश द्विवेदी से मिलके इन्होंने अपना काम करवा लिया है, इनके हिसाब से मुझे नहीं भी नहीं 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 विजय संदीप भाई, ये सिंह आप से गलत बात सुनिए। कर रहे हैं। हम लोग देखिए सुनिए, एक मिनट, मैं आपकी बारी में नहीं बोला हूँ, आप भी गलत सुनने का बात धैर्य कर रहे रखिए हैं हम अभिषेक लोग जी। जी। चलिए अब मैं आपकी बारी अभिषेक में जी नहीं और बोलूंगा, मैंने बीच विजय में बोल जी, दिया, नहीं मेरे नहीं मेरा नंबर आएगा मैं गलत बात बोलूंगा। कर रहे हैं। सतीश द्विवेदी जी को ना मैं जानता था ना ही लेकिन आप लोग हर अरे जगह जा रहे आपकी हैं सर बात वहां से पे। मतलब जो आप लोग, देखिए विजय भाई, मैं आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप जब 7 नंबर बंगले पे धरना दे सकते थे तो 6 नंबर बंगले पे भी धरना तो दे भाई देते। ये बगल आप में ही तय करो आपके कि हमको माननीय कौन से शिक्षा बंगले पे मंत्री तय का करना घर है यार अरे अभिषेक भाई भाई। जब हमें पता है ना कि जो जब हमारे लिए बोलेगा, जैसे सरकार आप देखिए सतीश द्विवेदी सर, साहब थे, विजय भाई आपके मैं लोग गए, यही कहना आरक्षण में चाह रहा हूं गड़बड़ी कि करवाई, आप लोग गड़बड़ी करवा के जानबूझ नौकरी ले इस ली। मैटर को 4 साल नौकरी करने के बाद पॉलिटिसाइज कर रहे टीवी हो पे और बैठ ठीक के नहीं आप कर रहे रोना हैं। रहे हो, हम कहाँ चले जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं अरे यार नहीं ये रो भी तो रहा हूं, सोचो, मैं नहीं मानवता रो रहा दिखाओ हूं। ना सुनिए कि 4 सुनिए साल बाद हम विजय लोग भाई, क्या करें भाई। 4 साल लड़के मैं हमारी नहीं क्या रो स्थिति रहा है, आप हूं। मैं सोचो। पहले से कह रहा था कि हम लोग वैध थे, वैध हैं और वैध रहेंगे। 6800 सूची की जो अरे परेशानी थी वैद वो क्या सरकार यार, के ये तो सूची वैसी थी, वो बात कह कहां रहे हो से आ कि गई? हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तुम शूद्रों के पैर से पैदा हुए हो ब्रह्मा के। ये कौन सी ऐसा बात तो होती मैंने है? कुछ नहीं कहा। आप तय आप करोगे कि लोग आप यही वैसे, अरे ये भाई तो ये न्यायालय देखिए है। ये बात को अभिषेक न्यायालय जी और तय विजय करेगा जी, भाई। देखिए सर, आप लोग अपनी ये अपनी बात बात को रखिए, गलत मैं सेंस हूं में ले बीच जा में। रहे हैं सर। ये बात को मैं गलत सेंस में ले एक जा एक रहे हैं। लोग मैंने तो बोलिए। कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा के मुख नहीं से अभिषेक पैदा जी, हुआ हूं। ये तो डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता किसी के आंदोलन को कि आपने 6 नंबर क्यों नहीं किया या आपने 7 नंबर बंगला क्यों किया। उनको जो समझ में आ रहा है कर रहा है। आप इसमें गलती बताइए, ये क्या राजनीति कर रहे हैं। मैं सवाल डायरेक्ट पूछूंगा, आप मैं मुझे बताइए। मैं मैं हाँ बता रहा हूं सर हाँ कि जब जो इनका सारा मुद्दा यही है सर कि अगर माननीय डबल बेंच ने हमें आदेश दिया है तो चयन सूची जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। सर ठीक है, चयन सूची जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। तो चयन सूची जल्द से जल्द जारी ओम प्रकाश राजभर जी कराएंगे, आशीष पटेल जी कराएंगे, या आपके माननीय संदीप जी कराएंगे? कौन कराएगा नहीं, ये सतीश बताइए द्विवेदी सर, जारी जो कराएंगे, हमारे आगे मंत्री बताइए। हैं। कौन कराएगा सर? क्या बोले आप? सतीश द्विवेदी जी कराएंगे। सतीश द्विवेदी जी कराएंगे। सर देखिए, आपके दिमाग में अगर गंदगी है कि नहीं उन्होंने इस तरह से है, हम नहीं लोग देखिए, पहली बात तो टीवी पे मैं बैठ के, अगर पहले भी आप जानता इतने था। पढ़े लिखे हो, ये गंदगी जैसा शब्द यूज मत करिए। मुझसे उससे ज्यादा अच्छे शब्द मेरे पास है, हिंदी बहुत अरे नहीं अच्छी विजय जी भाषा है। क्यों, सर और अभिषेक बिल्कुल जी आप बोल आपसे भी सकते हैं, बिल्कुल आप प्लीज बोल प्लीज। सकते हैं सर, आप अरे बिल्कुल मैं बोल नेहा सकते जी हैं। के मैं पास इस जाता बात हूँ, के लिए नहीं सुनिए। कह रहा हूँ। डिबेट में बैठाने से ठीक है बेहतर आप तय करिए कि डिबेट किस दिशा में जाना चाहिए। नहीं ये मैं, गंदगी मेरी जैसा शब्द डिबेट विजय यूज भाई तय करने है। की मैं मतलब ये आपके सब नहीं होनी खिलाफ नहीं चाहिए, हूँ, लेकिन आप जो ये वाली क्योंकि बात मैं कह रहे हैं बोलूंगा मैं तो फिर उसकी बहुत बात बुरा कर लग रहा हूँ। जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है भैया, आप अभिषेक जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी सर। आप लोग चले जाइए। सरकार ने आपके लिए भी तो कोई अगर मौजूदा भाई हाईकोर्ट का, 75 सर एक सुनिए, मिनट विजय जी, आप 75 एक मिनट, 75 मैं बोल रहा विधायकों से हूँ विजय जी, करोड़ों एक से मिनट लेटर रुकिए, मैं लिखवा बोल के रहा ये हूँ। बैठे हैं। 4 साल से हमारे हिस्से की नौकरी खा के ये बैठे हैं, हमारे हिस्से का सर वेतन कोई लेके ये आपसे बैठे हैं, हिस्से की गाड़ियों में नौकरी ये नहीं घूम खाया रहे है, ये हैं और गलत ये बात बता मत रहे हैं जो करिए है विजय जी। कि ये बड़े गलत योग्य भाई बात उनने काबिल मत बैठे कोई, हैं। करिए, आपके हिस्से देखिए की विजय नौकरी जी, नहीं खाया है। उन्होंने कोई हम इलीगल आपके देखिए अपनी तरीके से बारी में नौकरी बोलिए, नहीं ली है। अपनी एक बारी मिनट में विजय बोलिए, जी, वो ज्यादा बेहतर है, डिबेट सही दिशा में जानी आप ये चाहिए। गलत बात एक कह मिनट रहे रुक हैं जाइए, भाई, रुक आप जाइए। बिल्कुल गलत बात कह नेहा रहे हैं। जी के लिए हम क्यों सबसे illegal- विन विन सिचुएशन है। रुक जाइए। हाँ, बिल्कुल चारों, है सर, नेहा बिल्कुल जी है। के लिए सबसे विन विन सिचुएशन है, तभी मुस्कुरा रही नेहा जी। अरे यही लोग हैं, ये आपके और हमारे लोग हैं, चाहे विजय यादव हो चाहे अभिषेक श्रीवास्तव हो। सियासत नहीं होनी चाहिए। क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? देखिए मुझे मेरी मुस्कुराहट की वजह सतीश द्विवेदी हैं, जिन्होंने बड़े आराम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया और सरकार ने आज तक उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा। ये कितनी अन्यायपूर्ण बात है। ये वही व्यक्ति था जो मंत्री था जिसने अपने भाई को सुदामा कोटा अर्थात ईडब्ल्यूएस कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया था। जो व्यक्ति अपने सगे भाई को 2 नंबर से असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकता है, उस प्रदेश की जनता का क्या हाल किया है ये पूरा प्रदेश देख रहा है। किस तरह से आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया और पूरी सरकार इसमें शामिल रही। ना इसमें गलती दूसरे चयनित जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हो चुके हैं उनकी है, और जो 4 साल से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे, जिन्होंने दिन रात बारिश धूप छांव कुछ नहीं देखा, उनकी भी कोई गलती नहीं। तो ये दर्द विजय जी का लाजमी है। इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सवाल खड़ा करना चाहिए। और बहुत सफाई से कुछ लोग कह देते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा कि 4 साल से अभ्यर्थी सड़क पे बैठे हुए हैं? जब वोट बैंक लेना था तो उन्होंने कहा कि हम 6800 को नियुक्ति दे देंगे, हम न्याय करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दोबारा से सरकार बन गई, फिर बेईमानी पे उतर आए। तो चाल चरित्र और चेहरा तो सरकार का जनता के सामने आ चुका है। माननीय अखिलेश जी ने शुरू से कहा कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वह कोई भी पक्ष हो, चाहे वो जनरल हो,
चाहे वो ओबीसी या एसटी अभ्यर्थियों, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमने नहीं कहा कि गलती किसी की, इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, गलती सरकार की है, तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर की गलती है, मुख्यमंत्री की गलती है, अधिकारियों की गलती है, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को अंदरूनी रूप से प्लान वे में करा। और बहुत बड़ा, ये उत्तर प्रदेश नहीं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो ओपन हो गया। मैं तो सैल्यूट करती हूँ विजय जी जैसे भाइयों को, जिन्होंने कितने संघर्ष से कैसे वो सूची पाई होगी, कैसे कैलकुलेट किया होगा, कैसे डेटा निकाला और बनाया होगा, सरकार की चोरी नहीं डकैती पकड़ी होगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। सरकार ने तो बड़े अच्छे से प्लान बनाया था कि हम अपने कैसे किस तरह से ओबीसी एसटी का हक मारेंगे खाएंगे, इसका बहुत अच्छे से प्लान बनाया गया था, लेकिन पकड़ लिया इन लोगों ने, लेकिन न्याय आज तक नहीं मिला। राघवेंद्र न्याय के लिए आज भी भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? और पुष्कर जी, मेरी एक और बात है, जो राघवेंद्र जी सुभाषपा के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्रवक्ता भी भेजना बंद कर दिया, क्योंकि उनका तो मुंह काला हो चुका है। पूरा नहीं तो सुभाषपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है, ऐसा नहीं है। सुभाषपा आपके साथ भी ये मुद्दा उठा रही थी। अब आप अपने सहयोगियों को तलाक का लेटर भेज देंगे तो क्या करेंगे वो? आप चुनाव हारे, आपने सहयोगी कलरफुल है, रास्ते भटक जाते हैं, रंग बदल देते हैं गिरगिट की तरह। सहयोगियों की स्थिति ये है कि सहयोगी कभी कभी कहने लगते हैं कि 69,000 अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करनी चाहिए, हमला करना चाहिए, इस तरह के बयान भी इनकी नेता ने दिया है। और राघवेंद्र जी जिस न्याय की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी बताए कि अब तो सरकार में शामिल, पहले भी सरकार में थे, खाली बयानबाजी से नहीं न्याय होता है। हो गया ना मैडम, अब ले लेते हैं नेहा जी, अब राघवेंद्र जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। उन्होंने अपना डेलीगेशन मिला, न्याय तो नहीं मांगा। इतने सारे नेता है, मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में, सारे गठबंधन के नेता ओबीसी एसटी की पॉलिटिक्स करते हैं, खाली वोट बैंक की राजनीति करनी आती है। ठीक है नेहा जी, आप मत बोलिएगा, अब उनको 2 मिनट में राघवेंद्र जी को देता हूं, उनको अपनी पूरी बात रखने दीजिए। जी पुष्कर जी, बड़ी बहन नेहा जी समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी प्रवक्ता है, जरा इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को विपक्ष में जनता ने मौका दिया तो ये अभ्यर्थियों के साथ क्या किए? समाजवादी पार्टी का टोपी पहनाकर और पुलिस की लाठी खिलवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के गुंडों को भेजकर इन अभ्यर्थियों के बीच में बैठाकर समाजवादी पार्टी का नारा लगवाने का काम किए। नेहा एक मिनट, नेहा जी एक मिनट, सबकी अभ्यर्थियों के साथ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। आपके टीवी पर बैठ के चिल्लाने से ये अभ्यर्थी ये नहीं मानने वाला कि अखिलेश यादव कुछ करने वाले हैं। आप सुन लीजिए, अखिलेश यादव बता दीजिए सदन में कितना बोले हैं इन अभ्यर्थियों के सपोर्ट में। आप केवल टोपी पहना के हल्ला करना चाहती है, अभ्यर्थियों को लाठी से पिटवाना चाहती है। आप लोग हर जगह नेतागिरी करते हैं, रोटी सेकने का काम हर जगह करते हैं, तो यहाँ रोटी सेकने की काम नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, नेहा जी की आवाज को थोड़ा म्यूट कीजिए, पीसीआर नेहा जी की आवाज को म्यूट कीजिए 2 मिनट के लिए। अधिकारी काम कर रहे थे, अभ्यर्थियों का जो एक समूह था उसको भी बुला के मिला गया। और माननीय मंत्री जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर जी, इनसे बड़ा नेता कौन है? इनसे ज्यादा कौन सा मुद्दा उठाने वाला कौन नेता है? आपके अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के इतने विधायक है, क्यों नहीं बोलते सदन में? अभ्यर्थियों की बात सदन में क्यों नहीं रखते हैं? आप केवल टीवी पर बैठ के हल्ला कर रही हैं।